बच्चों, आपका स्वागत है आपके गणित की क्लास में। हम लोग कर रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 7 की। उसमें हम लोग कर रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आज हम लोग करेंगे अभ्यास फर्स्ट बी। तो यहाँ पर अभ्यास फर्स्ट बी बच्चों हम लोग आज सॉल्व करेंगे, और उससे पहले हम लोगों ने जो किया है उसका रिवीजन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से किया होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोगों के लिए है कि संकेत बराबर और बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर आपको बच्चों देखिए सबसे पहला का वाला -4/5 और फिर -5/4। यहाँ पर देखिए 5 और 7 यहाँ दोनों के हर जो है अलग अलग हैं, तो हमें इसको बराबर करना होगा। तो अगर हम 7 से गुणा करते तो इधर तो ये हो जाता है 7×5 = 35, और इधर करेंगे तो 5 से तो 5×7 = 35। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। गुणा हम ऊपर नीचे दोनों ही करते हैं। तो ऊपर हम करेंगे यहाँ पर देखिए बच्चों 7 से किया, ऊपर भी किया तो 7 × 4 = 28, नीचे किया तो 35 हो गया। इसी तरह इधर भी किया हम लोगों ने 5 से तो 5×5 = 25, और ये हो गया 7×5 = 35, माइनस का 25 है और यहाँ माइनस का 28 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 28/35 है और यहाँ पर -25/35 है। ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है का निशान लगा दिया। आगे देखिए यहाँ पर हर समान है और माइनस का हम ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हैं आपस में। अगला देखिए -8/5 है और इधर है 7/4, माइनस का 7/4 माइनस का 7/-4। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये देखिए ये हो गया हमारे प्लस की संख्याएं हो गई, यानी कि हो गया धनात्मक। तो बड़ी होती है ऋणात्मक से, तो इसलिए ये भी बराबर नहीं है। अगला यहाँ पर देखिए 14/-16 और -21/16, यहाँ पर भी हर समान है ना, हर समान है। और यहाँ पर ये देखिए आप 14 और 21 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बराबर नहीं है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन सी संख्या असमान है। यहाँ पर पहला सवाल है -9/12, दूसरा है 8/-12। दो इसमें दी हुई परिमेय संख्याएं, तो -9/12 और 8/-12। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, है ना। नीचे हर समान है लेकिन ऊपर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसे ही पता चल गया इसमें। दूसरा देखिए -15/45 और 16/-48। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हम काट लेंगे, इसको काट के छोटा करें, 15 × 15, 15 × 3 = 45, तो -1 1/3 आ गया, -1/3 आ गया। और यहाँ पर देखिए 16 है, 16/-48 है, 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48। यहाँ पर 1/3 माइनस का 1/3 आ गया, तो यानी कि ये दोनों ही बराबर है। तो -15/45 और 16/-48 बराबर है ना, तो बराबर का निशान लगा देंगे। अगला देखिए -7/21 और 3/-9। तो 7/21 को पहले हम इसको सरल कर लेंगे, 7 × 1 = 7, 7 या 21 तो -1/3, यह 3/-9, 3 × 1 = 3, 3 यानी ये भी 1/3 माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर है। तो 7/21 -7/21 बराबर है 3/-9। अगला देखिए -8/-14 और 13/21। तो -8/-14, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो ये हो गया 8/14, और ये 13/21 है। दोनों का हर हम बराबर कर लेंगे, तो इधर 3 से करेंगे तो 42 हो जाएगा, और इधर हम 2 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 8 × 3/14 × 3 तो कितना 24/42 हो गया। यहाँ पे 13 दूना 26 और 21 दूना 42, 26/42। यानी ये और दोनों असमान है ना, बराबर नहीं है। अगला देखिए निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब संख्या रेखा पर निरूपित करना बच्चों, इसकी मैंने एक अलग वीडियो भी डाली थी। यहाँ पर हमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी होती हैं और बहुत ही आसान होता है। जैसे 3/4 है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि अंश जो है वो छोटा है या बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए अंश छोटा है, इसका मतलब जो परिमेय संख्या हमें दर्शानी है 3/4, ये 1 और 0 के बीच में ही होगी। चूंकि ये प्लस की है, धनात्मक है, इसलिए ये प्लस वाले यानी 0 से इधर जाएंगे, तो 0 से 1 के बीच में ही ये संख्या होगी। अब ये 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 4 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 0 ये है और 1 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 0 से 1 के बीच में 4 भागों को बांट लिया, 4 भागों में बांट लिया, 1 2 3 4, 4 भागों में बांट लिया है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ पर ये 0/4 हो जाएगा, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। 4 को 4 को काटेंगे तो 1 ही आ जाएगा। हमें कहाँ तक जाना है, 3/4 तक जाना है, तो हम यहाँ तक आ गए, यानी 3/4 यहाँ पर हम परिमेय संख्या हमारी आ रही है 3/4। और अगर हम 4 को 3 से भाग करके देखते हैं तो 0.75 आता है, जो 1 से कम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है,
तो हमें जो परिमेय संख्या वो 0 से 1 बीच में दिखानी होती है। ये धनात्मक है तो हमने प्लस साइड में चले गए, अगर ये ऋणात्मक होता तो माइनस साइड में चले जाते। आगे देखिए बच्चों, परिमेय संख्या को दर्शाना बहुत ही आसान है, कोई झंझटी नहीं है। ये देखिए 3 बटे, हमारा अगला है 3/5। यहाँ पर भी देखिए अंश छोटा है हर से, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके 1 के बीच में ही परिमेय संख्या को दर्शाना है। भाग कितने करने हैं यहाँ पर भाग 5 करने। तो देखिए 0 से और 1 के बीच ये है, यहाँ पर हम 5 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बराबर बराबर दूरियों में बांट लिया। तो सबसे पहले 1/5 होगा, फिर 2/5 होगा, फिर 3/5 होगा, फिर 4/5 होगा, फिर 5/5 होगा। हमें कहाँ तक जाना है? 3/5। हमारी संख्या क्या है? 3/5। तो यहाँ तक हम इसको दिखा देंगे। अगला देखिए 5/8। यहाँ पर भी जो है अंश जो है वो क्या है? छोटा है हर से, तो ये भी 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पर हमें कितने भाग करने हैं? 8 भाग करने हैं। तो 0 से लेके 1 के बीच में हम करेंगे भाग 8। 1 2 3 4 5 6 7, और ये यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 भागों बांट लिया। सबसे पहले 0/8 हो जाएगा पहली वाले में। यहाँ पर फिर देखिए 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। तो आप चाहे तो उसके आगे ना भी लिखें, क्योंकि हमें 5/8 ही दिखाना है। तो यहाँ तक हम आ गए, यहाँ पर हमारी परिमेय संख्या रेखा पर होगी। आगे आता है अगला क्वेश्चन हमारा 3/16। ये भी जो है छोटा है। यहाँ पर हमें भाग कितने करने हैं? 16 भाग करने हैं। तो 0 से और 1 के बीच में थोड़ी दूरी बनाकर मैंने आपको समझाने के लिए क्या 16 भाग बांट लेंगे। सबसे पहले 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, इसी तरीके से हमने यहाँ पर 16/16 तक दिखाए हैं। लेकिन हमें लाना है 3/16 तक। तो 1/16, 2/16, 3/16, यहाँ पर हमारी ये संख्या आ जाएगी। इस तरीके से परिमेय संख्या पर हम दिखा सकते हैं बड़े आराम से। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर बच्चों ऐसा कोई उदाहरण अभ्यास में नहीं था। मैंने अलग से आपको वीडियो में बताया था कि ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी होती है, कि जैसे मान लिया अगर हमारे पास आ जाता है 6/5। अब यहाँ पर देखिए ये आ रहा है क्या? बड़े हो रही है संख्या, यानी अंश बड़ा है हर से। तो अगर हम इसको भाग करते मिश्र भिन्न में अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं तो 5 × 5 और यहाँ पर 1, यानी 1 सही 1/5 ये आ जाएगा। 1 से 1/5। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/5, ये लिख सकते हैं 1 + 1/5। अब क्या होगा कि हमें जो संख्या दर्शानी होगी, यहाँ पर जैसे 0 है दर्शानी होगी, तो हमें क्या होगा? पहले 1 है, 1 तक तो हम ले ही जाएंगे यहाँ पर 1, क्योंकि 1 संपूर्ण पूरा है। उसके बाद के भाग को हम करेंगे, यानी कि जहाँ पर 2 आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर हम इसको 5 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5, 5 भागों में हमने बांट लिया। यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। हमें जाना कहा था कि 1/5, यानी यहाँ तक जाना है। तो हम 0 से यहाँ तक आए ना, तब हमारा आया है पूरा, क्योंकि पहले हम 1 चले थे, पूरा 1 था हमारा पूरा। 1 तो है ही है ये वाला 1 + 1/5, तो 1 तो है ही, तो पहले पूरा 1 तक आ गए। फिर उसके आगे 1/5 चलना, तो यहाँ तक चल गए। यानी यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 6/5। इस तरीके से अगर अंश बड़ा है तो हमें पहले उसे मिश्र भिन्न में हम चेंज कर लेंगे, तो हम आराम से निकालेंगे। तो संख्या रेखा पर बच्चों आपको एक अलग वीडियो भी थी, और ये भी मैंने समझा दिया दोबारा से, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन ले लीजिएगा अपने मन से, और उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा पक्का कर लीजिएगा। तो बच्चों परिमेय संख्या की अभ्यास फर्स्ट भी आपको समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। कोई भी दिक्कत लगती है, कोई परेशानी लगती है, तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन बच्चों प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए, और चैनल पसंद आता है तो उन्हें भी कीजिए कि वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों।